जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, भारतीय गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ की आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के जननायक और दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन को लोक कल्याण के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उनका जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों और सूदखोरों के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्पित रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने किशोरावस्था में पिता की हत्या के बाद धान कटनी आंदोलन से की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में उन्होंने 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दीं। लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त को उनका निधन हो गया, जिससे राजनीतिक जगत और आदिवासी समुदाय में एक युग का अंत हो गया है। रांची में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने माई इंडिया माई वोट थीम के साथ लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता जागरूकता और पंजीकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर चुनावी प्रक्रिया में सुधार हेतु नए अभियानों की घोषणा की गई और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए उत्कृष्ट अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में मौसम साफ होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर कम हुआ है और चाईबासा जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कांके 5.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, लेकिन अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की और वृद्धि होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 और 27 तारीख को तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, जिसके बाद 29 फरवरी से गर्मी का असर तेज होने के आसार हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को हमारे गणराज्य की आधारशिला बताया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका और खेल, अंतरिक्ष व राजनीति जैसे क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे समावेशी गणतंत्र का एक सशक्त उदाहरण करार दिया। गणतंत्र दिवस 2026 पर झारखंड के 12 पुलिस अधिकारियों को उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें डीएसपी संजय कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। आईपीएस अनूप बिरथरे और पटेल मयूर कन्हैयालाल सहित कुल 11 कर्मियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान हेतु पुलिस पदक प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन दौरे के दौरान ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज में महान आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा से जुड़े दुर्लभ ऐतिहासिक अभिलेखों का अवलोकन किया और उनकी विरासत को संरक्षित करने के कॉलेज के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर झारखंड सरकार और ऑक्सफोर्ड के बीच साझा विरासत के संरक्षण, डिजिटाइजेशन तथा जयपाल सिंह मुंडा व शिबू सोरेन की स्मृति में विशेष पीएचडी छात्रवृत्ति शुरू करने के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सोमरविल कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्यावरण नीति, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के क्षेत्रों में शोध समुदाय के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन और शोधकर्ताओं ने झारखंड सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए सक्रिय सहभागिता में रुचि दिखाई और मुख्यमंत्री को शासन व नीति निर्माण के अनुभवों पर संबोधन हेतु आमंत्रित किया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रांची रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां सीसीटीवी निगरानी, श्वान दस्तों की जांच और आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त गश्त के माध्यम से विशेष चौकसी बरती जा रही है। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत रेल अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। लोहरदगा के बारीडीह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने और प्रतिमा से जुड़ी मामूली बात पर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ और लोग घायल हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल और एसएसबी का दस्ता मौके पर तैनात है और फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कोडरमा में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित मैराथन दौड़ में डीसी ऋतुराज सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य आम जनता को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और डीसी ने घोषणा की कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को नकद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जमशेदपुर का औचक दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में व्यवसायी पुत्र कैरों गांधी के अपहरण मामले की गहन समीक्षा की। उन्होंने पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज करने के निर्देश दिए और शहर में संगठित अपराध, नशे के कारोबार तथा छिनतई जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने को कहा।
पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के कुख्यात अपराधी अनीकुल खान को गिरफ्तार किया है, जिस पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट जैसे 12 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा के बीच पकड़े गए इस अपराधी को पश्चिम बंगाल की सूती थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिससे झारखंड की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से राज्य में अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद होगी तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। हजारीबाग के बेलतू गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भड़काऊ गाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लेकर शांति की अपील की है। वहीं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 4 थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। रांची के खेलगांव में आयोजित एसआईपी प्रोडिजी 2026 प्रतियोगिता में झारखंड के 2200 बच्चों ने मात्र 11 मिनट में 300 गणितीय प्रश्नों को हल कर अपनी असाधारण बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। अबेकस और मेंटल मैथ्स की इस 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1593 बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। मांड के लापुंग में आयोजित कांग्रेस के ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पैसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को कथित तौर पर कमजोर किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यक्रम में बीएलए को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया और निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से मनरेगा मजदूरी 400 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे झारखंड की मिट्टी और गुरुजी के जन संघर्षों का वास्तविक सम्मान बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्य के शहीदों, समाजसेवियों और आंदोलनकारियों को सम्मानित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है। रांची के कटहल मोड़ पर निर्माण नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन वरिष्ठ नेताओं धर्मेंद्र तिवारी और लाल प्रेम प्रकाश नाथ शाहदेव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संचालक हरीश कुमार के नेतृत्व में ये संस्थान घर के नक्शे, निर्माण और इंटीरियर डिजाइनिंग की सेवाएं प्रदान करेगा, जहां लोग अपनी पसंद के अनुसार सपनों के घर का डिजाइन बनवा सकेंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 26 जनवरी के अवसर पर राज्य के सभी 256 प्रखंडों में ध्वजारोहण करने का निर्णय लिया है और शासन प्रशासन से संवैधानिक मूल्यों के पालन की अपील की है। मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि गणतंत्र की मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा न होने के कारण ही देश में असमानता और अराजकता जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर पर गलत दिशा से आ रही एक जेसीबी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सवार शिक्षक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने जेसीबी को एक युवती द्वारा चलाए जाने की जानकारी दी है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने कुज्जू ओपी परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया, जिसके तहत आम जनता के लिए बैठने के शेड, पेयजल और जागरूकता पेंटिंग्स जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 माह के भीतर किए गए इस बदलाव का उद्देश्य मालखाना प्रबंधन को सुधारना और पुलिस व जनता के बीच बेहतर संवाद व विश्वास स्थापित करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विदेश में रहने को लेकर निशाना साधा है और इसे राष्ट्रीय पर्व, संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करार दिया है। मरांडी ने आरोप लगाया कि दावोस यात्रा समाप्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री लंदन में समय बिता रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार से उनके प्रवास के उद्देश्य तथा खर्च पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की है। बरहरवा रेलवे स्टेशन से 19 दिन पहले ट्रेन में छूटे 7 वर्षीय बालक बजरंगी रिखियासन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे रेलवे सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मासूम के नाना तख्ती पर फोटो लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं और उन्होंने आम जनता से अपने नाती को खोजने में मदद करने की भावुक अपील की है। खूंटी जिले के मारंगदा में अंधविश्वास और जादू टोना के संदेह में 2 व्यक्तियों ने एक 7 वर्षीय मासूम की कुदाल से कूच कर निर्ममता से जान ले लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रघु मुंडा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस जघन्य अपराध को अंजाम देना स्वीकार किया है। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसांध वन क्षेत्र में एक जंगली हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए वन विभाग की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। झारखंड में हाथियों की संख्या में आ रही भारी गिरावट के बीच विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि राज्य में हाथियों की संख्या वर्ष 2017 के 600 से घटकर अब मात्र 217 रह गई है।
चतरा के आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में 5 से 6 हथियारबंद नकाबपोशों ने एक वोल्वो हाइवा को आग के हवाले कर दिया, जिसे उग्रवादी संगठन टीएसपीसी द्वारा लेवी के लिए दी गई हालिया धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना के बाद कोयलांचल में दहशत का माहौल है और हालांकि पुलिस इसे फिलहाल उग्रवादी वारदात मानने से इनकार कर रही है, लेकिन अपराधियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सघन छापेमारी शुरू कर दी गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में झारखंड के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन पर हर्ष जताते हुए इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया है। उन्होंने पाइप बैंड प्रतियोगिता में विजेता रही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके व कैरली स्कूल की टीमों और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले संत जेवियर हाई स्कूल चाईबासा के छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई दी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड आयोजित की जा रही है, जिसकी सुरक्षा के लिए 10,000 जवान और रियल टाइम पहचान करने वाले AI चश्मों जैसी आधुनिक तकनीकों को तैनात किया गया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम पर आधारित इस समारोह में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि हैं, जहां ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक और पहली बार शामिल हो रही विशिष्ट सैन्य टुकड़ियां भारत की शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले 45 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से गुमनाम नायकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके तहत एनके गौड़ा, बुधरी ताती और चरण हेम्ब्रम जैसे जमीन से जुड़े व्यक्तित्वों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री श्रेणियों में कला, चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर भारत सरकार ने खेल जगत की 9 हस्तियों सहित कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना है, जिसमें रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को ICC खिताब जिताने के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रवीण कुमार और सविता पूनिया सहित अन्य खिलाड़ियों को भी उनके खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हेतु नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम में पहली बार वोट देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए मतदान के महत्व पर जोर दिया और भारत के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की सराहना की। पीएम ने पर्यावरण संरक्षण के सफल उदाहरणों, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार और नई पीढ़ी में लोकप्रिय हो रहे भजन क्लबिंग जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए देशवासियों से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने की अपील की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्हें कठपुतली शहजादा और वर्तमान नेतृत्व को गिरोह घुसपैठ करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि पार्टी की कमान अब ऐसे लोगों के हाथ में है जो लालूवादी विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं और सच्चे संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार अब निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को टोल टैक्स में भारी राहत मिलेगी, जिसमें 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड हो रही सड़कों पर प्रोजेक्ट पूरा होने तक केवल 30% टोल ही देना होगा। वहीं 4 लेन से 6 या 8 लेन में बदलने वाली सड़कों पर 25% की छूट मिलेगी, जिसका उद्देश्य देशभर में चल रहे हाईवे चौड़ीकरण कार्यों के दौरान यात्रियों और ट्रक चालकों के वित्तीय बोझ को कम करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भाषा शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में हिंदी थोपने की कोशिशों के लिए न कभी जगह थी और न ही भविष्य में होगी। उन्होंने तमिल भाषा के प्रति जनता के समर्पण को रेखांकित करते हुए कहा कि तमिलनाडु ने हमेशा अपनी भाषाई पहचान की रक्षा के लिए हिंदी थोपे जाने के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा संघर्ष किया है। साल 2026 में होली का पर्व 3 मार्च को मनाया जाएगा, जिस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने के कारण सुबह 6:20 बजे से ही सूतक काल मान्य होगा। इस बार होलिका दहन पर ग्रहण के साथ साथ भद्रा का भी साया रहेगा, इसलिए धार्मिक कार्यों और दहन के लिए शुभ मुहूर्त व विद्वानों की सलाह का पालन करना आवश्यक होगा। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।